Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So this video is going to be about HSF, which is a natural bodybuilding contest in which I competed recently. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम दिस टू दिस इन ओनली 8 months एंड कैसे मैंने इंडिया के नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में कॉम्पीट किया। और ना ही सिर्फ मैंने कॉम्पीट किया, आई वॉन सिल्वर मेडल इन द क्लासिक फिजिक कैटेगरी। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि मेरा ओपिनियन क्या है ऑन ओवरऑल कंपटीशन कैसा था HSF, क्योंकि बहुत सी बातें हो रही हैं HSF को लेके कि वो बिल्कुल नेचुरल बॉडी बिल्डिंग नहीं था, उसमें एनाबॉलिक वाले लोग थे या फिर उसका प्राइज़ मनी जो दिया गया विनर्स को वो बहुत कम था। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं, तो सब कुछ मैं क्लियर आउट करूँगा इन डिटेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो जिन लोगों को नहीं पता है कि व्हाट इज़ HSF इज़ हिमालयन स्टैलियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जो एक नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कंपटीशन है फॉर ऑल नेचुरल एथलीट्स। व्हेन आई से नेचुरल दैट मीन्स वहाँ पे ड्रग टेस्टिंग होगी और कोई भी इन्हांस्ड एथलीट जो परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स यूज़ करते हैं वो उसमें अलाउड नहीं होंगे। तो इसके फाउंडर हैं मिस्टर जीत सलाल। ही इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर, आप लोगों को पता ही होगा। ही इज़ अ यूट्यूबर एंड ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे वो फिटनेस कोच भी हैं। तो उन्होंने कुछ साल पहले आई थिंक एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था ड्रग फ्री इंडिया। तो उसमें ही स्टार्टेड एजुकेटिंग पीपल के ड्रग यूज़ का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे एंड स्टेरॉइड्स हमें क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए, ये उन्होंने बताया हमें। क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री में हमें पता है कि देयर इज़ अ हैवी यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स एंड लोगों को लगता है कि इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। स्पेशली इन बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बिल्कुल नहीं बन सकती विदाउट यूजिंग स्टेरॉइड्स, और उसकी वजह से बहुत लोगों को हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आप खुद ही देख चुके होंगे कि कितने मिस्टर ओलंपिया के एथलीट्स अपनी जान गंवा चुके हैं या फिर किसी को सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ हैवी स्टेरॉइड्स। वो तो खैर बहुत हाई लेवल के एथलीट्स हो गए, बट अगर हम बात करते हैं बिगनर्स की जो जिम ज्वाइन करते हैं तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबको यही लगता है कि विदाउट यूजिंग स्टेरॉइड्स बॉडी नहीं बन सकती। तो जीत सलाल स्टार्टेड एजुकेटिंग दोज पीपल कि नेचुरली भी हम बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं एंड एक अच्छी फिजिक भी हम अचीव कर सकते हैं नेचुरली। सो ही स्टार्टेड प्रोमोटिंग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। तो मैं बात कर रहा था कि जीत सलाल ने कैंपेन शुरू किया और जस्ट दिस ईयर ही केम विद एन अनाउंसमेंट दैट ही इज़ गोइंग टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल नेचुरल एथलीट्स, जहाँ पे सारे नेचुरल एथलीट्स ना ही सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के, इवन इन आर्म रेसलिंग वो कॉम्पीट कर पाएंगे एंड एक ये ड्रग टेस्टेड प्लेटफॉर्म होगा। और बहुत सारे प्रोमिसेस उन्होंने किए कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नेचुरल एथलीट्स को और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे इसमें जुड़ेंगे और नेचुरल एथलीट्स को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो ये अनाउंसमेंट उन्होंने किया एंड दिस इवेंट वॉज ऑल सेट टू लॉन्च ऑन 2 जुलाई। और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इवेंट में क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन था, मेरा जो जर्नी था HSF तक का, वो मैंने कैसे किया। वैसे तो मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फिर भी मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझाने के लिए अपनी जर्नी बता देता हूँ। तो ऑलरेडी मुझे 6 से 7 साल का जिम में एक्सपीरियंस है, बट बिफोर लॉकडाउन मेरा पूरा जिम, पूरा वर्कआउट सब बंद हो गया था और पूरे लॉकडाउन मैंने एक भी दिन वर्कआउट नहीं किया। मैं कुछ भी खा रहा था, कोई भी डाइट प्लान मेरा सेट नहीं था। तो आई वॉज स्टार्टेड लुकिंग लाइक दिस। तो आप जैसा देख सकते हैं, ऑल मसल्स वर गॉन, आई वॉज गेनिंग फैट एंड आई वॉज इन रियली बैड शेप। एंड लास्ट ईयर क्या हुआ, आई गॉट इन्फेक्टेड विद चिकन पॉक्स। तो दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। मुझे चिकन पॉक्स हुआ और आप लोगों में से जिन लोगों को हुआ होगा, यू नो हाउ बैड इट इज़ फॉर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। तो 1-2 महीने बाद चिकन पॉक्स होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना हेल्थ के ऊपर फोकस करूँगा एंड आई स्टार्टेड गोइंग फॉर वॉक फॉर जस्ट 4 to 5 किलोमीटर्स
तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि आई वॉज नॉट एबल टू इवन वॉक। मेरे मसल्स में बहुत एकिंग होने लगी, बहुत पेन स्टार्ट हुआ एंड दैट हैपेंड बिकॉज क्योंकि जब आपको चिकन पॉक्स होता है इन द लेटर एज, आई मीन व्हेन यू आर एन एडल्ट, तो इट इज़ मोर सीवियर एंड जो इन्फेक्शन होता है वो सिर्फ स्किन के ऊपर नहीं होता है, इट ऑल्सो गोज़ इनसाइड द बॉडी, तो मसल्स के अंदर तक इन्फेक्शन हो जाता है चिकन पॉक्स का। सो दैट हैपेंड विद मी एंड इट रियली फेल्ट बैड, और वो रिकवर होने में भी बहुत टाइम लगता है। सो स्लोली एंड स्लोली आई स्टार्टेड गोइंग फॉर वॉकिंग एंड देन जॉगिंग एंड आई टुक अप दिस चैलेंज। आई सेड आई विल ट्रांसफॉर्म माई बॉडी इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल एंड मैंने पूरा अपना प्लान किया कि मुझे क्या क्या करना है इसके बीच, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव नॉलेज के ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं और आई नो कि आई हैव गुड जेनेटिक्स। पहले भी मैं जब जिम ज्वाइन करता था तो आई गेन मसल्स वेरी क्विकली, तो आई नो आई कैन डू दिस। सो आई टुक अप दिस चैलेंज एंड इन जस्ट 4 months I transformed my body like this. Then I saw this video from Jeet Salal where he declares that he is going to do a natural bodybuilding show or which will be in approx 3 months after that. तो मेरे पास already 3 months थे and मुझे 5 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लगा ये सोचने में कि आई एम गोइंग टू डू दिस शो। नंबर 1 रीज़न वॉज आई ऑलरेडी हैड 3 months, तो मुझे जो इम्प्रूवमेंट करना थे वो मैं इस टाइम में कर सकता हूँ। एंड द सेकेंड रीज़न वॉज कि इट इज़ अ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो, दिस इज़ गोइंग टू हैपन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, और इसके पहले भी मैं कॉम्पीट किया था इन जिराई क्लासिक इन 2017 वेयर एवरी वन वॉज इन्हांस्ड और आई वॉज नॉट इवन प्लेस्ड इन टॉप 10, तो ये शो तो मुझे करना ही है। तो ओवरऑल 3 कैटेगरीज थी इस शो में जब मैंने रजिस्टर किया इसके लिए, एक ओपन बॉडी बिल्डिंग एंड क्लासिक फिज़िक एंड मेंस फिज़िक, जैसा कि होता है बड़े बड़े शोज़ में। तो आई डिसाइडेड आई वुड कम्पीट इन क्लासिक फिज़िक बेस्ड ऑन व्हाट आई लुक लाइक एंड बेस्ड ऑन माई इंटरेस्ट। तो 3 मंथ के लिए मैंने पूरी हार्डकोर डाइटिंग करी, पूरा अपना प्लान किया क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करना है बॉडी में, और सब कुछ परफेक्ट रहा। सो वी वेंट देयर, वी कॉम्पीटेड और सेकंड प्लेस आई मेरी इन क्लासिक फिज़िक। सो आई वॉज प्रिटी हैप्पी। हाँ, हर कोई चाहता है कि फ़र्स्ट प्लेस आए, बट व्हेन आई सी कि मैं कहाँ से आया एंड इन जस्ट 8 months आई वॉज एबल टू अकॉम्प्लिश दिस, सो दिस इज़ लाइक अ मिरेकल फॉर मी। सो आई वॉज प्रिटी हैप्पी विद माई प्लेसिंग। तो अब मेन टॉपिक पे वापस आते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है एचएसएफ को लेके, ओवरऑल कंपटीशन कैसा था, और जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि जीत सलाल ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया और बिल्कुल भी नेचुरल कंपटीशन नहीं था। सो लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स फर्स्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीत सलाल ने क्या क्या प्रोमिसेस किए थे फॉर एचएसएफ। So guys, here I present the Himalayan Stallion Sports Festival presented by Divine Nutrition and powered by Muscle Monk. दोस्तों, इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इस दुनिया के सारे ड्रग फ्री और नेचुरल एथलीट्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पे वो अपने टैलेंट को शोकेस कर पाएंगे ऑन एन इंटरनेशनल लेवल। अगर आप एक नेचुरल बॉडी बिल्डर हो, एक पावर लिफ्टर हो या फिर एक आर्म रेसलर हो जो लाइफ टाइम ड्रग फ्री अपने आप की लिमिट्स को पुश कर रहा है और उसको फेम नहीं मिला, करियर नहीं मिला, स्टेज नहीं मिला, तो दिस इज फॉर यू। मैंने हमेशा ड्रग्स के, स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में खुल के बोला है, लेकिन फिर भी आज का यूथ कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी, अच्छी फिजिक और फेम के लिए, करियर के लिए इस रास्ते में चल पड़ता है। मुझे हमेशा से लगता था कि सिर्फ बातें करने से परिवर्तन नहीं आएगा, परिवर्तन करने के लिए करना पड़ता है संघर्ष, और ये संघर्ष पिछले 5 सालों से मेरे जीवन में चल रहा है। और इस संघर्ष के चलते मुझे ये लगता है कि मैं उन एथलीट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करूं जहां पे उन्हें वो सब मिले जिसके लिए वो मजबूरन स्टेरॉइड्स के रास्ते पे चलते हैं, चाहे वो फेम हो, करियर हो या फिर पॉपुलैरिटी। मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करने जा रहा हूं जहां पे नेचुरल टैलेंट की धूप इतनी तेज होगी कि फिर कभी किसी यूथ को स्टेरॉइड जैसा जहर अपनी बॉडी में डाल के अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। हर स्पॉन्सर, हर बिजनेस, हर करियर अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पे मिलेंगी। तो क्या आप तैयार हैं? वो कहते हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इज अ जोक। अब कुछ करके दिखाने की बारी हमारी है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, जीत सलाल सेट के बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है नेशनल एथलीट्स के लिए, और यहाँ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे,
और एक्सपोजर मिलेगा नेचुरल एथलीट्स को। सो अब क्वेश्चन आता है कि क्या इस बात पे HSF सक्सेसफुल था, एंड द आंसर टू दैट इज़ यस। एंड मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप पूरा ब्रांडिंग देखो HSF का, उनके कनेक्शंस देखो विद ब्रांड्स लाइक डिवाइन न्यूट्रिशन, उनके एडवर्टाइजमेंट देखो आप, और चाहे आप फिटनेस सेलिब्रिटीज़ ले लो लाइक गौरव तनेजा वॉज देयर, विस्पी खरादी वॉज देयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बहुत बड़े बड़े नाम जुड़े थे HSF से। सो इन माई ओपिनियन बहुत बड़ा इवेंट था एक्चुअली, जैसा प्रॉमिस किया था। द इवेंट वॉज वेल मैनेज्ड एंड आई विल गिव फुल मार्क्स ऑन इट। दिस इवेंट वॉज अ सक्सेसफुल इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट कॉन्ट्रोवर्सीज। तो मेनली 2-3 कॉन्ट्रोवर्सीज सराउंड कर रही हैं HSF को, इन विच फर्स्ट इज ड्रग टेस्टिंग। लोग बोल रहे हैं कि जो ड्रग टेस्टिंग कंडक्ट करी HSF ने, दैट वाज नॉट डन प्रॉपर्ली, और वहाँ पे जो एथलीट्स थे उन्हें देख के लग नहीं रहा था कि दे आर नेचुरल। और सेकंड इज़ वहाँ पे जो एथलीट्स जीते या जो विनर्स थे उनको जो प्राइज़ मनी मिला, तो लोग बोल रहे हैं कि वो थोड़ा कम था और ज़्यादा होना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेचुरल शो है ही नहीं, गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, ये नेचुरल शो है ही नहीं। चाहे कुछ भी करो, ये नेचुरल एथलीट का बस बहाना है कि नेचुरल एथलीट को इतना मिलेगा, ये बस पैसा जेब भरना ही है। I think all the participants should get certificate as well as medal. At least certificate तो मिलना चाहिए। I think that, but यहाँ पे कोई भी certificate नहीं दे रहा है। Especially लड़की के लिए तो medal, लड़का के लिए like men's physique खेला था, वो first, second, third सबको मिला है। डिवाइन न्यूट्रिशन की तरफ से जो supplements है वो सबको मिला है, और medal भी सबको मिला है। तो लड़की को medal नहीं मिला है, सिर्फ first position को। कौन सा नंबर आया? फर्स्ट नंबर। तो दोनों पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि करके। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग टेस्टिंग की। तो HSF ने जो ड्रग टेस्टिंग करी, क्या उसमें फ्लॉज थे? क्या मुझे लगता है कि HSF की ड्रग टेस्टिंग और बेटर होना चाहिए? एंड माय आंसर टू दिस इज़ यस। आई थिंक कि जो ब्लड टेस्टिंग वहाँ पे हुई तो वो परफेक्ट नहीं थी, और उसे और भी बेटर किया जा सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रैंडम ब्लड टेस्ट। जो रैंडम ब्लड टेस्टिंग थी, आई थिंक कि वो HSF को खुद करना चाहिए कंडक्ट। HSF की टीम वहाँ पे हम लोग के सैम्पल्स ड्रॉ करे एंड देन टेस्ट करे, और जो पॉलीग्राफिक टेस्ट था वो नहीं कंडक्ट किया था HSF ने, जैसा कि पहले बोला गया था कि लाइट डिटेक्शन टेस्ट होगा, वो नहीं था। तो इसके बेस से मुझे लगता है कि हाँ फ्लॉज थे, बट इट कैन बी इम्प्रूव्ड। डू आई थिंक वहाँ पे स्टेरॉइड यूज़र्स थे? एंड माई आंसर टू दैट इज़ मे बी, and the reason I'm saying this is because the drug testing was not perfect। तो वहाँ पे चांस था कि कोई स्टेरॉइड यूज़र भी आ जाए, बट इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, सो आई कैन नॉट से कि वहाँ पे थे या नहीं थे। मे बी हो सकता है वहाँ पे कोई स्टेरॉइड यूज़र आ गया हो इक्का दुक्का, एंड मे बी कोई वहाँ पे ना हो। अब यहाँ पे मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जो भी नेचुरल प्लेटफॉर्म होता है तो उस पर ऐसे एलिगेशंस लगना बहुत कॉमन होता है, और ऐसे एलिगेशंस लगते रहते हैं। लेट सपोज़ कि अगर ड्रग टेस्टिंग बिल्कुल प्रॉपरली करी जाती, वहाँ पे हर चीज़ परफेक्टली होती, तो आपको क्या लगता है वहाँ पे कोई ऐसे एलिगेशंस नहीं लगाता? बिल्कुल लगाता। वहाँ पे फिर लोग बोलते कि हमें आप ब्लड रिपोर्ट दिखाओ, हम तब मानेंगे कि एथलीट नेचुरल है या नहीं है। और अगर उनको ब्लड रिपोर्ट भी आप दिखा दो, फिर भी वो बोलेंगे कि नहीं ये तो फेक हो सकती है, हो सकता है इसकी सेटिंग हो अंदर, जीत सलाल से इसकी सेटिंग हो। तो आप समझ रहे हैं ना प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम लोगों की सोच में है। लोग ये अभी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसी फिजिक्स नेचुरली अचीव करी जा सकती है। इफ़ यू लुक एट द विनर डियोन डिसिल्वा, आपको क्या लगता है ही इज़ इनहेंस्ड? बिल्कुल नहीं। आई थिंक यही आप लोगों को समझने में, आप बहुत से लोगों को समझने में टाइम लगेगा अभी कि बॉडी बिल्डिंग इज़ अबाउट जेनेटिक्स। कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं, एंड बॉडी बिल्डिंग इज़ अबाउट हार्ड वर्क। क्या आप कभी जाके जिम में देखते हैं कि डियोन कितनी मेहनत करता है या मैं कितनी मेहनत करता हूँ? एंड लास्टली बॉडी बिल्डिंग इज़ अबाउट डिसिप्लिन। और जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है तब द मिरेकल हैपन्स, और फिर लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो नेचुरल नहीं हो सकता। आई थिंक आई हैव सेड इनफ ऑन दिस टॉपिक, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्राइज़ मनी। क्या HSF में जो प्राइज़ मनी विनर्स को मिला वो कम था? क्या HSF को और ज़्यादा प्राइज़ मनी देना चाहिए था? सो व्हेन आई टॉक अबाउट प्राइज़ मनी, वहाँ पे हर विनर को 15,000 प्राइज़ मिला, और
जो भी वहाँ पे एथलीट था उसे पता होगा कि वहाँ पे पहुँचने के लिए उसने इसका एटलीस्ट 5 टाइम्स तो अपनी बॉडी पे लगाया होगा। तो लेट सपोज़ कि वहाँ पे प्राइज़ मनी 50,000 आपको मिलता, तो वहाँ पे 50,000 इनफ होता क्या? नहीं, वो भी आप कहते कि वो भी कम है। तो आप ये समझने की कोशिश करो कि इट इज़ नॉट अबाउट प्राइज़ मनी, इट इज़ अबाउट प्लेटफॉर्म। इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म जीत सलाल आपको ला कर दे रहा है फॉर नेशनल एथलीट्स, वो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करो खुद को एक्सपोज करने के लिए। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आए, कितने बड़े बड़े ब्रांड्स वहाँ पे आए, आप सोचो आपको कितना एक्सपोजर मिला होगा वहाँ पे। एंड अगेन दिस वाज जस्ट हिज फर्स्ट शो, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? वहाँ पे प्राइस मनी 2-3 लाख होता। कोई भी इतने बड़े लेवल का शो ऑर्गेनाइज करने में कितना पैसा लगता है, कभी आप कैलकुलेट करके देखना खुद। जब बड़े बड़े ब्रांड्स जुड़ते हैं शो से तब पैसा आता है एंड तब प्राइस मनी बढ़ता है, और ये फर्स्ट शो में नहीं होता। कोई भी आप शो देख लो, वो धीरे धीरे ग्रो करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस मूव था जीत सलाल का। आप एक बार जीत सलाल का बैकग्राउंड जाके पहले चेक करो। ही हैज़ ओवर 3 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब। ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे वो फिटनेस कोच भी है। उनका खुद का ब्रांड है हिमालयन स्टैलियन, एंड वो बड़े बड़े ब्रांड से जुड़े हुए हैं जैसे माई प्रोटीन। तो क्या उनको ज़रूरत है कि HSF करके वो 1-2 लाख रुपए बचा लें? 1-2 लाख बचा के तो वो अपना फ़्लाइट का टिकट नहीं बुक कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया का। सो फाइनली आई वुड से दैट कि आप जीत सलाल का इंटेंशन देखो, एंड आई थिंक व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ रियली गुड। एंड आने वाले टाइम में आई थिंक कि जो भी शॉर्टकमिंग्स थी HSF की वो भी दूर हो जाएंगी, वो लोग उस पर काम करेंगे। और अगर आप कोई भी बड़ा इवेंट देखो, अगर आप मिस्टर ओलंपिया की भी हिस्ट्री चेक करो, तो फर्स्ट टाइम जब मिस्टर ओलंपिया हुआ था तो इट वाज नॉट अ सक्सेसफुल इवेंट। कोई भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो पहली बार में कोई भी इवेंट बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता। एंड जो ओवरऑल मैसेज गया है इस इवेंट से सोसाइटी में, आई थिंक दैट इज़ पॉजिटिव। पीपल आर नाउ बिलीविंग कि ऐसी फिजिक्स भी अचीव कर सकते हैं नेचुरली, एंड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से भी हम अपना कैरियर पाथ बना सकते हैं। एंड फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू जीत सलाल। आई थिंक यू हैव अचीव्ड द गोल, बट द मिशन इज़ नॉट येट कंप्लीट, सो कीप मूविंग अहेड। So that's it for today. I hope you guys have enjoyed the video. Please subscribe to my channel if you have not yet subscribed. Stay safe, stay healthy, stay natural. Goodbye.